नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। सिरमौर जिले के बेहद दुर्गम रोनहाट का सरकारी डिग्री कॉलेज गुणवत्ता युक्त शिक्षा के सरकारी दावों की पोल खोलता है। 3 कमरों के भवन में चल रहे इस कॉलेज में सिर्फ एक ही क्लासरूम है। एक क्लासरूम वाला कॉलेज भवन जर्जर हालत में है। 200 विद्यार्थियों वाले रोनहाट कॉलेज में 120 से अधिक करीब घरों की छात्राएं पढ़ती हैं। एक क्लासरूम वाले डिग्री कॉलेज में सिर्फ 2 प्राचार्य हैं। वोटों की राजनीति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है? दूरदराज रोनहाट का डिग्री कॉलेज इसका जीवंत उदाहरण है। न सिर्फ रोनहाट कॉलेज बल्कि भरली डिग्री कॉलेज और कफोटा डिग्री कॉलेज राजनीति का शिकार हुए हैं। यहाँ 3 कमरों के एक भवन में कॉलेज चलाया जा रहा है। एक कमरे में प्रधानाचार्य का कार्यालय, दूसरे कमरे में कॉलेज के स्टाफ का कार्यालय और तीसरे और एकमात्र कमरे को क्लासरूम बनाया गया है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के सैकड़ों बच्चे इसी क्लासरूम में कक्षाएं लगाते हैं। खुद ही अंदाजा लगाइए यह बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाते हैं और प्राचार्य ने कैसे पढ़ा पाते होंगे। दूसरी कक्षा लगती है तो पहली कक्षा के बच्चे क्लासरूम से बाहर निकल जाते हैं। सर्दी, गर्मी या बरसात, मौसम कोई भी हो, पिछले 4 सालों से यहाँ कक्षाएं इसी क्रम में चली आ रही हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रोनहाट 2017 का खुला हुआ है। 4 साल इसको खुल के हो गए हैं। अभी तक ये जो यहाँ पर ये PHC होती थी उसमें ये कॉलेज चल रहा है, जिसमें कि 3 कमरे हैं और जिसमें एक ऑफिस है, एक प्रिंसिपल ऑफिस है और एक हमारे पास क्लासरूम है, जिसमें करीब 20 से 25 स्टूडेंट के बैठने की कैपेसिटी है। लेकिन हमें थोड़ा उसमें जो है इकट्ठा करके थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी कवर कर लेते हैं, लेकिन इतनी कैपेसिटी उसमें है नहीं। लेकिन पिछले जो है 4 साल से हमारे पास जो करीब 2 बैच पास आउट हो चुके हैं यहाँ पर, और जो वर्तमान में इस कॉलेज की स्ट्रेंथ करीब 180 है, जिसमें कि मोस्टली गर्ल्स हैं। करीब 120 के आसपास लड़कियाँ इस कॉलेज में पढ़ती है। जहाँ तक अगर स्टाफ की बात करें तो यहाँ पर आर्ट्स एंड कॉमर्स जो है सैंक्शन हुआ है, लेकिन कॉमर्स में क्योंकि स्टाफ नहीं है तो कोई भी एडमिशन यहाँ पर नहीं हुई है। सारी आर्ट्स में जो है 3 क्लासेज चल रही है और 6 पोस्ट यहाँ पर सैंक्शन हुई है। लेकिन उसमें से 2 टीचर यहाँ पे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और एक दूसरे सर है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। बाकी प्रिंसिपल की और सुपरिटेंडेंट की, लाइब्रेरियन और सीनियर असिस्टेंट, वो सारी पोस्टें यहाँ पर खाली चल रही है। मात्र नाम के डिग्री कॉलेज में ना तो अपना भवन है ना पुस्तकालय है। कॉलेज में यदि कुछ है तो शिक्षा ग्रहण करने का सपना पाले गरीब परिवारों के बच्चे हैं और उनके सपने हैं जो सुविधाओं के अभाव में दम तोड़ते नजर आ रहे हैं। बजट का कुछ भाग भी विभाग को जारी कर दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके कॉलेज भवन का काम शुरू नहीं हो पाया है। कॉलेज में बहुत सारी असुविधाएं का सामना कर रहे हैं सभी छात्र जो दूर दराज से आते हैं। सभी गरीब घर से बिलोंग करते हैं सभी बच्चे, क्योंकि जो अच्छे घर से होते हैं वो सभी अपने बच्चों को सोलन नाहन जैसे महाविद्यालय में पढ़ने भेजते हैं अपने बच्चों को। लेकिन यहाँ पर जो गरीब बच्चों के भविष्य के लिए यह कॉलेज खोला गया था, इससे यह साबित होता है यहाँ की स्थिति देखकर कि गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि 4 वर्ष कॉलेज खोलकर जो हुए हैं इसमें बच्चों को कॉलेज जैसी सुविधाएं, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है। ना ही स्टडी को लेकर, जैसे यहाँ पर पढ़ने के लिए लाइब्रेरी का होना भी अति आवश्यक था, और NSS, NCC वगैरह अन्य कई प्रकार की सुविधाएं जो कॉलेज के छात्रों को मिलनी चाहिए, वो किसी भी प्रकार की सुविधा कॉलेज के छात्रों को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर कॉलेज की हालत आप सभी देख सकते हैं, क्योंकि छत कहीं से गिर रहा है, कभी किसी बच्चे के सर पे लग सकता है। बिल्डिंग के इतने बुरे हाल है कि सिर्फ एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम पे 3-3 क्लासें हो पाना बहुत ही मुश्किल है। और स्टाफ यहाँ पर सिर्फ 2 ही टीचर स्टाफ में है हमारे पास, जिन पर कि वर्क स्ट्रेस बहुत रहता है, इसलिए उन्हें भी कई बार क्लास लेने के लिए टाइम नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे क्लास तब लगाएंगे जब टीचरों के पास भी समय होगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम विशेष तौर पर बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पर बिल्डिंग का होना अति आवश्यक है और स्टाफ आना चाहिए, क्योंकि अगर स्टाफ नहीं होगा तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। बच्चे इस तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपनी जो भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं बच्चे, क्योंकि अलग अलग फील्ड पे जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की इसमें जाना चाहते हैं, उस प्रकार की स्टडी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 2 टीचरों के होने पर यहाँ पर इस तरह की स्टडी ग्रहण नहीं कर पाएंगे बच्चे। दरअसल वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह चुनावी वर्ष में रोनहाट सहित संगड़ाह, भरली और कफोटा में
कॉलेजों के खुलने की घोषणा की गई थी, जबकि कफोटा और भरली कॉलेजों के भवन अधर में लटके हैं। सबसे अधिक परेशानी रोनहाट कॉलेज के बच्चों को उठानी पड़ रही है। इनकी पढ़ाई में कुव्यवस्था, मौसम और राजनीतिक हालात बाधा बने हुए हैं। रोनहाट के तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष कॉलेज खोलने की मांग उठाने वाले पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दिलीप चौहान दुखी मन से कहते हैं कि कॉलेज भवन निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भवन का कार्य शुरू नहीं किया जा रहा। दिलीप चौहान कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। भवन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होना चाहिए। पिछली पूर्व सरकार द्वारा माननीय जो हमारे स्वर्गवास में है राजा वीरभद्र सिंह जी, जिनके रहनुमा क्रम में यहाँ कॉलेज खोला गया था, और जिस बात के लिए बहुत शॉर्टली नोटिस के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तत्काल मुख्यमंत्री ने इसको 7 दिन के अंदर इस कॉलेज की नोटिफिकेशन की, और नोटिफिकेशन करने के बाद इसको फंक्शनिंग भी कराया, साथ साथ फंक्शनिंग कराया। फंक्शनिंग कराने के बाद स्टाफ भेजा और बजट भी सरकार ने जो टोकन मनी है वो दिया। मगर उसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदल गई तो आप समझते हैं कि सरकार बदलने के बाद तो जो सरकार सत्ता में बैठती है, जो राज करती है, उसकी सारी जिम्मेवारी बनती है कि जो पिछले काम छोड़े होते हैं उसको आगे बढ़ाना उस सरकार का काम होता है। हमने कई बार अपने यहाँ के जो हमारे नेता है, माननीय तोमर साहब है या हर्षवर्धन चौहान जी है, उनसे भी हमने ये बात आगाह की कि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, जहाँ के बच्चे, कई लड़कियाँ, कोई लड़के ऐसे थे जिनके पास पैसा नहीं था माँ बाप के पास, और पढ़ना बच्चा चाहते थे, तो घर द्वार में उनको शिक्षा मिली। और हुआ क्या कि यहाँ 2 जो है, तब से लेकर देख रहा हूँ मैं कि 2 ही कुल जो है यहाँ लेक्चर रखे हुए हैं कॉलेज के अंदर, जिससे कि बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में डला हुआ है। हो सकता है इन बच्चों में कितने अच्छे टैलेंट बच्चे हो गए, मगर व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है और लेक्चर नहीं है। लोग जर्जर की बिल्डिंग पड़ी है यहाँ, उस पर बैठते हैं बच्चे। कई बार सरकार से आग्रह किया, और यहाँ के लोगों द्वारा, जो राष्ट्र के मालकान हैं यहाँ शामलात के, उन द्वारा रातों रात 35 बीघा ज़मीन कॉलेज को दी गई, और सारी औपचारिकताएँ लोगों द्वारा पूरी की गई। उसके बाद कहा कि भाई रोड के लिए ज़मीन चाहिए, 2.5 बीघा ज़मीन लोगों ने और अपनी शामलात में से रोड के लिए दी, मगर 10 का 10 है, आज तक इसमें कोई भी कदम नहीं उठाया सरकार द्वारा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़। पिया तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे साया अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।